Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE Prelims 2023. And as a part of this particular lecture, we are going to talk about another important topic from your medieval Indian period, and that is going to be the Imperial Cholas. The time period for the Imperial Chola students is going to be between 9th to 13th century AD. So let's begin. Now, students, when we were talking about the Sangam period in the ancient period, okay, in the ancient Indian period, at that point of time, I had told you that there were three powers, that there was rise of three early kingdoms, namely Cholas, Cheras and Pandyas. पांड्यास के लिए अपन ने क्या कहा था भाई, पांड्यास जो हैं वो पल्लव्स और चालुक्यास के साथ हर्षवर्धन वाले पीरियड के अंदर फिर से राइज हो जाते हैं, यानी कि 600 से 700 में हम फिर से पांड्यास का राइज देखते हैं, यानी कि सेंचुरी कौन सी हो गई, 7th सेंचुरी। लेकिन चोलास और चेरास जो है स्टूडेंट्स, इनका दोबारा से जो रिवाइवल है वो अपने पास लगभग होता है 9th सेंचुरी के अंदर। यहाँ पे जब ये दोनों दोबारा से रीइमर्ज होते हैं तो इनके नाम के आगे लग जाता है इंपीरियल। तो जो नई डायनेस्टीज आई हैं, जो नई रिवाइव्ड डायनेस्टीज आई हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इंपीरियल चोलास एंड इंपीरियल चेरास। इसमें से इंपीरियल चोलास जो है स्टूडेंट्स, इनकी स्टडी हमारे लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 9th से 13th सेंचुरी के बीच में बहुत बड़ा एम्पायर कार्व आउट किया था। इंडिया के लिए ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया जो है उसने कभी किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया, इन्होंने कभी भी अपने सब कॉन्टिनेंट के बाहर पावर रिज्यूम करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन स्टूडेंट्स, इस मिथ को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, चोला एम्पायर का एग्जाम्पल देके। चोलास जो है स्टूडेंट्स, जब ये अपनी हाइट पर थे, जब ये सबसे बड़ी हाइट पर थे और बहुत पावर में थे, उस टाइम पे इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कंट्रोल किया है, श्रीलंका को कैप्चर किया है, श्रीलंका के अलावा मालदीव्स तक के आइलैंड को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो इसी के साथ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंपीरियल चोला डायनेस्टी और देखते हैं कि भाई इन्होंने कैसे कैसे अपनी पावर को इतना बड़ा बना लिया। 9th सेंचुरी के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चोलास जो हैं दोबारा से एमिनेंस की तरफ आते हैं, और यहाँ पे इंपीरियल चोलास का फाउंडर जो है उन्हें माना जाता है विजयाल। विजयाल जो हैं वो तमिलनाडु के एक स्पेसिफिक जगह, जिसे हम तंजावुर तंजावुर या फिर तंजौर भी बोलते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तंजावुर कैप्चर करने से पहले तक ये लोग पल्लव्स के फ्यूडेटरीज थे। तो पल्लव से इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं, तंजौर को कैप्चर करते हैं और फिर से अपनी पावर को रिवाइव करते हैं। संगम पीरियड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो संगम पीरियड में इनकी कैपिटल क्या थी, उरेयूर, और अब इनकी कैपिटल क्या है, तंजावुर या फिर तंजौर। इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर इनको डेडिकेटेड है उसका नाम है फ्रॉम उरेयूर टू तंजावुर, द राइज ऑफ इंपीरियल चोलास। तो अब हमारे पास जो इनकी नेक्स्ट मेजर कैपिटल आ रही है वो है तंजौर, जहां पे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो चोलास ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी बनवाए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स चोलास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने पल्लव से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी, तो नेचुरली इन्होंने वो एरिया जो पल्लव्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था उसको कैप्चर किया। उसके अलावा हम देखते हैं कि पांड्यास जो बैठे हैं हमारे पास में, कब से बैठे हैं ये लोग, 7th सेंचुरी से बैठे हैं। इनकी पावर जो है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी और इनके एरिया को कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन्होंने जो सबसे फर्टाइल और रिच एरिया है अपने पास तमिलनाडु का, कावेरी वैली का जो एरिया है, उसको कैप्चर कर लिया। और क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकली तो ये फॉर्मिडेबल पावर बन ही चुके हैं, उसके अलावा जिस एरिया को इन्होंने कैप्चर किया है, क्योंकि वो इतना रिच है रिसोर्सेज में, तो वो भी बेनिफिट करेगा इनको फर्दर अपने एम्पायर को और ज्यादा फैलाने में। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन, जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर राष्ट्रकूट, पाला और प्रतिहारा में किया था, वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे उनको हम कैप्चर कर लेंगे। डायनेस्टी चार्ट के थ्रू गो थ्रू करना स्टूडेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि किसी भी एम्पायर का नाम दे देंगे और उसके किसी एक रूलर का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई हमें बताओ कि क्या ये रूलर इसी डायनेस्टी को बिलोंग करता है या नहीं। इस वजह से स्टूडेंट्स इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फाउंडर की बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फाउंडर अपने पास में कौन है, फाउंडर है विजयाल। और विजयाल इंडिपेंडेंट रूलर कैसे बनते हैं, पल्लव डायनेस्टी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और इंपीरियल चोल डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या करेंगे भाई, तंजावुर या तंजौर को कैप्चर कर रहे हैं, जिसको अपनी कैपिटल बनाएंगे, और यहाँ पे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल दुर्गा माँ का टेम्पल बनवाते हैं। विजयाल के बाद में अपने पास जो मेजर रूलर है नेक्स्ट, उनका नाम है आदित्य चोल। आदित्य चोल की स्टूडेंट्स अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था कि पल्लव डायनेस्टी जो है इसको फाइनली वाइप आउट कौन करेगा, आदित्य चोल करेंगे। पल्लव डायनेस्टी के लास्ट रूलर, जिनका आयरॉनिकली नाम है अपराजिता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे पराजित करेंगे आदित्य चोल, और पल्लव डायनेस्टी को फाइनली खत्म कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ही इनको फाइनली खत्म करेंगे, और जिस एरिया के अंदर पल्लव बैठे थे, तोंडई मंडलम, सदर्न तमिल कंट्री, उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे और इसको चोल डायनेस्टी का पार्ट बना लेंगे। आदित्य चोल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूलर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनका नाम है परंटक वन। परंटक वन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पांड्यास को हराया, सिलोन के रूलर्स को हराया। सिलोन सिलोन स्टूडेंट्स इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के रूलर्स को हराया, और जिस बैटल में इन्होंने इनको हराया था उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ वेल्लूर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो पावर्स को हराया है इन्होंने, पांड्यास को और श्रीलंका के रूलर्स को। लेकिन स्टूडेंट्स परंटक वन की बात हम ऑलरेडी राष्ट्रकूट डायनेस्टी में कर चुके हैं, क्योंकि एक राष्ट्रकूट रूलर हैं जो कि परंटक वन को हराएंगे, और इनका नाम है कृष्ण थ्री। तो राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण थ्री जो हैं वो परंटक वन को हराएंगे, और इस बैटल का जो नाम है जिसमें इनको हराया जाएगा, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तक्कोलम। तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं पावर में सबसे पहले कौन है, विजयाल। आदित्य ने पल्लव्स को डिफीट किया, परंटक ने फर्दर किंगडम को एक्सपैंड किया, लेकिन राष्ट्रकूटों के हाथ इनकी डिफीट हो गई। इसी के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे परंटक की अगर हम बात करें तो परंटक के अंदर बहुत अच्छे टेम्पल्स बने हैं। अगेन मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आर्ट एंड कल्चर होती है। तो किस राजा ने कौन से मंदिर बनवाए हैं, कौन से रिलीजन को पेट्रोनाइज किया है, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परंटक वन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने नटराज टेम्पल जो है चिदम्बरम में, उसका जो विमान है, उसका जो विमान यानी कि उसका जो टावर है, उसको परंटक वन ने बनवाया था, और इसके अंदर इन्होंने एक गोल्डन रूफ बनवाई थी। तो ये जो एडिशन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चिदम्बरम टेम्पल जो है, नटराज टेम्पल जो है चिदम्बरम में, उसमें गोल्डन रूफ जो है किसने बनवाई, तो आंसर होगा परंटक वन। उसके अलावा स्टूडेंट्स परंटक वन से कुछ स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शंस एसोसिएटेड है, जिन्हें हम उत्तरा मेरूर या उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस है स्टूडेंट्स, इनके अंदर हम देखते हैं कि चोलास के अंडर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इसका एक डिटेल्ड अकाउंट मिलता है। और ये अगेन किससे एसोसिएटेड है, परंटक वन से एसोसिएटेड है। परंटक वन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आ रहे हैं, उनका नाम है परंटक टू या फिर सुंदरा चोल। इनके लिए माना जाता है कि भाई इन्होंने श्रीलंका को इन्वेड कर लिया था, और तोंडई मंडलम के काफी पार्ट्स हैं जिनको बीच में दूसरे रूलर्स खींच कर ले गए थे, उनको रिकैप्चर किया है। परंटक टू के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आ रहे हैं, उनका नाम है उत्तम चोल। उत्तम चोल की अगर हम बात करें तो बचा कुचा पार्ट जो तोंडई मंडलम का रह गया था उसको भी कंप्लीटली रिकवर कर लिया इन्होंने, जब इन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। स्टूडेंट्स इंपीरियल चोलास की अगर हम बात करें तो विजयाल, आदित्य और परंटक के बाद जो एक्चुअली में गोल्डन एज आती है इंपीरियल चोलास की, वो 11th सेंचुरी एडी में आएगी। और 11th सेंचुरी एडी में हम देखते हैं दो इंपीरियल चोलास के सबसे पॉपुलर रूलर्स आने वाले हैं, जिसमें से पहले का नाम है राजा राजावन और दूसरे का नाम है राजेंद्र चोल। यही वो दो रूलर्स हैं स्टूडेंट्स जिनकी वजह से इंपीरियल चोलास डायनेस्टी को एक गोल्डन एज माना जाता है साउथ इंडिया के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स राजा राजा वन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के द्वारा चोल किंगडम की बाउंड्रीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई क्या क्या एरियाज इन्होंने कैप्चर किए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि राजा राजा वन जो हैं ये चेरा रूलर भास्कर रवि वर्मन जो हैं उनको हरा देंगे। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ कंदलूर सलई। इस बैटल के तहत ये चेरास की नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे।
पहली बात स्टूडेंट्स, चेरास कहाँ से आ गए? मैंने आपको बताया जिस समय पे इंपीरियल चोलास का राइज हो रहा है, लगभग उसी समय पे हमारे पास में इंपीरियल चेरास का भी राइज हो रहा है, और ये आपस में सुपीरियोरिटी के लिए compete करेंगे। और इस कंपटीशन में जीतते हैं चोलास कब? जब राजा राजावन जो हैं भास्कर रविवर्मन को हरा देंगे इस पर्टिकुलर बैटल में, और इनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। चेरास के अलावा स्टूडेंट्स, राजा राजा वन जो हैं वो पांड्या रूलर्स को भी टैकल करते हैं। हमारे पास में पांड्या रूलर हैं जिनका नाम है अमर भुजंग। अमर भुजंग जो हैं इनको कंप्लीटली वाइप आउट करेंगे ये, और इसके तहत पांड्या कंट्री के ऊपर जो है चोलाज अपनी पूरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर देंगे। तो पांड्यास को डिफीट कर रहे हैं फाइनली चोलाज। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि राजा राजा वन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होता है, और वो है इंडिया के बाहर का इन्वेजन। राजा राजा वन जो हैं वो श्रीलंका को इन्वेड करेंगे, और इस एक्सपीडिशन के लिए ये अपने बेटे राजेंद्र वन, राजेंद्र चोल को भेजते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं श्रीलंका का काफी मेजर पार्ट जो है वो चोल एम्पायर का पार्ट बन जाता है राजा राजा वन की रेन में, और इस एक्सपीडिशन को लीड कौन कर रहे हैं? इनके बेटे राजेंद्र वन। राजा राजा वन में के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो उसके अंदर चार चांद लगाने वाली जो एक और बात है वो ये है कि ये एक नेवल एक्सपीडिशन करेंगे जिसमें कि ये मॉलडीव्स के ब्यूटीफुल आइलैंड्स को कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा मिथ खत्म होता है इंडिया का कि भाई इंडिया ने कभी किसी फॉरेन कंट्री को इन्वेड नहीं किया, हमने कभी किसी फॉरेन पावर को कैप्चर नहीं किया। ये जो मिथ है इसको बस्ट करेंगे हम। कोई हमसे पूछेगा कि भाई ऐसी कोई बात है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। चोलास थे, चोलास के अंदर राजा राजा थे जिन्होंने पहले श्रीलंका कैप्चर किया और श्रीलंका के बाद मॉलडीव्स के आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में और कौन सी पावर बैठी है? चालुक्याज ऑफ कल्याणी। अब ये कहाँ से आ गए? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे पहले हर्षवर्धन के कंटेम्पररी कौन बैठे हैं? चालुक्याज ऑफ बादामी। चालुक्याज ऑफ बादामी को कौन खत्म करेगा? इनके अपने फ्यूडेटरीज जिनका नाम है राष्ट्रकूताज। राष्ट्रकूताज ऑफ मन्यखेत। उसके बाद में राष्ट्रकूतास को कौन खत्म करेगा स्टूडेंट्स? राष्ट्रकूतास को खत्म करेगी चालुक्यास की एक नई ब्रांच जिनका नाम है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो जब हम देखते हैं राष्ट्रकूट खत्म हो रहे हैं उसी टाइम इनकी टेरिटरी पे एक और नई पावर आ रही है जिनका नाम है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी चोलास के कंटेम्पररी बैठे हैं। ये जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी है स्टूडेंट्स, इनकी इंपीरियल चोलास से सुप्रीमेसी के लिए फाइट होती है, और इसके तहत हम देखते हैं हमारे पास वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी के एक रूलर हैं सत्यश्रेय। इनको डिफीट करते हैं राजा राजा वन, और इसके तहत ये इनकी कैपिटल बनावसी और रायचूर दोआब का फर्टाइल एरिया जो पहले राष्ट्रकूटास के पास था उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पांड्यास को हराया, हमने चेरास को हराया, हमने चालुक्यास ऑफ कल्याणी को हराया, और इनके सबसे प्रॉस्पेरस रीजन्स को कैप्चर करके चोल टेरिटरी का पार्ट बना लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने इंडिया के बाहर के एरिया को भी कैप्चर किया है, जिसके तहत हमने श्रीलंका का मेजर पार्ट कैप्चर किया और मॉलडीव्स आइलैंड को कैप्चर करके चोल किंगडम का पार्ट बना लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राजा राजा वन का बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजा राजा वन जो हैं उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया, बृहदीश्वर टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है, उसको 1010 एडी के अंदर बनवाया था। ये जो टेम्पल है स्टूडेंट्स शिव भगवान को डेडिकेटेड है, चोलास शेवाइट्स से, और ये टेम्पल जो है थंजावुर यानी कि इनकी कैपिटल तंजौर के अंदर लोकेटेड है। अगेन दो नाम है इसके, राजा राजेश्वर और दूसरा है बृहदीश्वर। कहाँ पे है ये? तंजौर में है। कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? शिव भगवान को डेडिकेटेड है। और स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टेम्पल में बहुत सारा ग्रेनाइट यूज हुआ है। ग्रेनाइट एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बृहदीश्वर टेम्पल में यूज हुआ है। साइज वाइज भी अगर हम देखें तो बृहदीश्वर टेम्पल को इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स में काउंट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास में राजा राजा वन से एसोसिएटेड एक टाइटल भी है। इनको हम उलग उलगलंद
पेरुमल जो है ये भी बोलते थे. सॉरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस साउथ इंडियन नेम्स. सो वी हैव वन टाइटल दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, and this is the title, students, that was given to Rajaraja Chol, wherein if we translate it in English, it is known as the king who measured the earth. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राजा राजा वन के एक्सपेडिशंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उन्होंने इंडिया के बाहर भी किए हैं. इसके अलावा राजा राजेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है, किसने बनवाया, कौन से भगवान के लिए है, ये सब बातें जो हैं आपको याद रखनी है. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. राजा राजा वन जो है स्टूडेंट्स, इनको सक्सीड करेंगे इनके बेटे जो इनसे भी बड़े रूलर साबित होंगे. और हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये आगे जाके चोल एम्पायर के अंदर और टेरिटरीज ऐड करने वाले हैं. राजेंद्र वन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये श्रीलंका का जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक्सीड करके चोल एम्पायर का पार्ट बनाते हैं. इस वजह से पूरा श्रीलंका जो है वो चोल किंगडम का पार्ट बन जाएगा. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, चोलास की पावर कितनी ज्यादा है. इस वजह से इन्हें माइटी चोलास भी बोला जाता था. और दो रूलर्स जिनको माइटी चोलास कहा जाता है उसमें एक है राजा राजा वन और दूसरे हैं राजेंद्र वन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं दोनों ही बहुत पावरफुल हैं और इन्होंने पूरा श्रीलंका जो है उसको चोल एम्पायर का पार्ट बना लिया. इसके अलावा स्टूडेंट्स राजेंद्र वन से एक और जो बहुत ही पेक्यूलियर पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट एसोसिएटेड है, दैट इज हिज मिलिट्री एंटरप्राइज टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया की तरफ ये एक एक्सपीडिशन करने आते हैं जिसमें कि ये गंगा नदी को पार कर लेते हैं और बहुत सारे लोकल रूलर्स को डिफीट कर देते हैं. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि महिपाल जो कि पाला एम्पायर के एक रूलर थे उनको भी ये डिफीट करेंगे. तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई गंगा रिवर को क्रॉस किया, नॉर्थ इंडिया को एंटर किया, नॉर्थ से फिर ईस्ट की तरफ गए और बंगाल में एक पाला रूलर है महिपाल, उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गंगा से पार करके जो एरिया इन्होंने कैप्चर किया या जो भी एक्सपीडिशन इन्होंने किया उसकी जीत की खुशी में इन्होंने एक सिटी बनवाई जिसका नाम है गंगई कोंड चोलपुरम. और इसके अलावा इन्होंने एक टाइटल भी लिया था, दैट इज गंगई कोंड. गंगई कोंड माने इंग्लिश में बोले तो कॉन्करर ऑफ गंगा. तो गंगा एक्सपीडिशन के तहत जो भी एम्पायर्स इनके सामने हैं उन सारे रूलर्स को इन्होंने डिफीट कर दिया. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स उस एरिया को इन्होंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन इस जीत की खुशी में इन्होंने गंगई कोंड का टाइटल लिया और एक सिटी बनवाई गंगई कोंड चोलपुरम. और इस सिटी के अंदर इन्होंने एक टेम्पल बनवाया जो कि बृहदीश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है उससे काफी सिमिलर है लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा है. इस टेम्पल का नाम है राजेश्वरम टेम्पल और इसको बृहदीश्वर टेम्पल भी बोला जाता है. तो हमारे पास दो बृहदीश्वर टेम्पल्स हैं, एक है गंगईकोंड चोलपुरम में जो कि राजेंद्र वन ने बनवाया है और दूसरा है तंजावुर में जिसको राजा राजा वन ने बनवाया था. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजेंद्र वन ने गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर एक बहुत ही बड़ा इरिगेशन का टैंक भी बनवाया है जिसे चोल गंगनम बोला जाता है. तो इस टैंक का नाम भी आपको याद रखना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा श्रीलंका कैप्चर किया. श्रीलंका कैप्चर करने के अलावा गंगा नदी पार करके बहुत सारे नॉर्थ इंडियन रूलर्स को डिफीट करके आए. इसकी वजह से खुशी में इन्होंने नई सिटी बनाई गंगईकोंड चोलपुरम और टाइटल लिया गंगईकोंड. बृहदीश्वर कितने हैं, दो बृहदीश्वर टेम्पल हैं, एक तंजावुर में है और एक गंगईकोंड चोलपुरम में है. बृहदीश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है वो बहुत बड़ा है साइज में, जो गंगईकोंड चोलपुरम में है वो कंपैरेटिवली छोटा है. इसको अपन राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे राजेंद्र वन ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन किया था. ये एक नेवल एक्सपेडिशन था. कहाँ पे, कदरम में था, यानी कि कदरम का दूसरा नाम भी है श्री विजय. तो इसके अंदर कौन से पार्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, साउथ ईस्ट एशिया के काफी पार्ट्स आ रहे हैं इसमें, जिसमें मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा और नेबरिंग आइलैंड्स हैं. ये वो आइलैंड्स है स्टूडेंट्स जो कि चाइना की ट्रेड रूट्स को कैप्चर करके रख रखा था, इन्होंने कंट्रोल करते थे उस ट्रेड रूट को. तो क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है ये बहुत ही फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है इसलिए राजेंद्र वन इसको कैप्चर करना चाहते थे. इसके तहत इन्होंने कदरम या श्री विजय जिसके अंदर कौन से टेरिटरीज आ रहे हैं, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा, इन एरियाज को कैप्चर कर लिया स्टूडेंट्स. और इसकी वजह से चाइना को जाने वाली जितनी भी सी रूट्स हैं वो इन्होंने कैप्चर कर ली और ट्रेड वाइज इनकी पावर बढ़ी. नेवी वाइज अगर हम देखें तो इनकी सुपीरियोरिटी बढ़ी और नेचुरली चाइना से ट्रेड करने की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी आता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो नेवल एक्सपेडिशन था ये एक सक्सेस रहा और इसकी वजह से हम देखते हैं चोलास की पावर और ज्यादा बढ़ गई.
इस सक्सेस की वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं राजेंद्र वन ने एक और टाइटल लिया, दैट इज कदरम कोंडन। तो वो इंसान जिसने कदरम को कॉन्कर कर लिया। तो दो टाइटल्स हैं इनके पास, गंगई कोंड चोलपुरम और उसके अलावा कदरम कोंडम। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राजेंद्र वन जो हैं वो लिटरेचर और लर्निंग के बहुत बड़े पेट्रन थे, और इसकी वजह से ये एक और टाइटल अज्यूम करते हैं, दैट इज पंडित चोलन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन इनके टाइटल्स हैं। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्रीलिम्स में, तो इन पॉइंट्स को आप बार बार रिपीट करके अपने माइंड में याद करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास जो एक और मेजर रूलर है उनका नाम है कुलुतोंग वन। कुलुतोंग की अगर हम बात करें तो चाइना से हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एम्बेसी भेजते हैं ये 72 मर्चेंट्स की। अगेन स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है, चोल एम्पायर के अंदर ट्रेड का काफी राइज हो रहा है, और इसके तहत हम देख रहे हैं चाइना से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है इंपीरियल चोलास की। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के मेजर किंगडम्स तो इन्होंने वैसे ही कैप्चर कर लिए, तो साउथ ईस्ट एशिया से तो ट्रेड हमारी चल ही रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में जब चालुक्याज ऑफ बादामी पावर में आते हैं तो हमने देखा था कि भाई पुलकेशिन टू जो है वो अपने भाई को एक अलग ब्रांच सेटअप करके देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चालुक्याज ऑफ वेंगी, यानी कि ईस्टर्न चालुक्याज। इन ईस्टर्न चालुक्याज को फाइनली कौन खत्म करेंगे, कुलुतोंग वन खत्म करेंगे इसको, और चोल एम्पायर के अंदर असिमिलेट कर लेंगे। तो अब हमारे पास में चालुक्याज ऑफ कल्याणी को भी एक बार खत्म कर दिया इन्होंने। चालुक्याज ऑफ कल्याणी को खत्म तो नहीं किया, बट उनकी पावर को कंसिडरेबली कम किया था इन्होंने। और उसके अलावा चालुक्याज ऑफ वेंगी जो हैं इनको कंप्लीटली वाइप आउट करके अपने एम्पायर का पार्ट ये बना लेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रामायण जो है उसको ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किया गया है। इसी के तहत तमिल के अंदर जो रामायण लिखी गई है उसको लिखा है कंबन ने, और ये जो कंबन है स्टूडेंट्स ये इंपीरियल चोल रूलर कुलुतोंग के कोर्ट में बैठते थे। तो यहाँ पे अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला होने वाला है कि भाई कंबन जो है वो किसके कोर्ट में बैठते थे और इसके तहत इन्होंने क्या लिटरेचर प्रोड्यूस करी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इंपीरियल चोलास की कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि भाई चोलास जो है उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। चोलास जो है स्टूडेंट्स ये 13th सेंचुरी का एंड आते आते, यानी कि 1200s हमारे खत्म होते होते चोल डायनेस्टी जो है ये खत्म हो जाएगी। इसको रिप्लेस कौन करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे पांड्यास। पांड्यास को एक बार के लिए खत्म किया था चोल ने, और चोल जब खुद धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे तो पांड्यास एक बार फिर से रिवाइव हो जाएंगे, और जिस एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था पांड्यास से वहां पे फिर से अपनी पावर असर्ट कर देंगे। पांड्यास के अलावा स्टूडेंट्स दूसरी जो पावर है जो चोल एम्पायर को खत्म करेगी और उनको रिप्लेस करेगी, उनका नाम है होयसाल डायनेस्टी। तो दो डायनेस्टीज जो चोलास के रूइंस पर दोबारा राइज करेंगी वो है पांड्यास एंड होयसाल। फाइनली स्टूडेंट्स आप देखेंगे पांड्यास और होयसाल्स को कंप्लीटली वाइप आउट किया जाएगा 14th सेंचुरी की बिगिनिंग में, यानी कि 1300s आते आते, जिस टाइम पे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई है। और इसमें से स्पेसिफिकली आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वो रूलर होने वाला है जो साउथ इंडिया की तरफ एक्सपेडिशन करेगा और होयसाल और पांड्या किंगडम्स जो है इनकी पावर को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म होती है। अब देखते हैं कि भाई चोलास के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। स्टूडेंट्स चोलास की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो अपने पास टॉप पे जो प्रोविंसेस हैं उसको अपन कहते हैं मंडलम। मंडलम के बाद अपने पास आते हैं वलनाडु। वलनाडु जो हैं वो एक नाडु का ग्रुप होता है, और उसके अलावा अपने पास में विलेजेस हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में प्रोविंसेस जो है उनको क्या कहते हैं, मंडलम। उसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या होता है, नाडु। कुछ नाडु मिलके बनाते हैं वलनाडु, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे पास क्या होती है, विलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नाडु है, और बहुत सारे नाडु, कुछ नाडु मिलके क्या बना देते हैं, वलनाडु बना देते हैं। नाडु की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो नाडु के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इसके गवर्नर्स होते हैं एक तरह से, उनको हम कहते हैं नट्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रह्मदेय ग्रांट्स जो हैं, जो कि ब्राह्मण्स को दिए जाते हैं, उसके जो डोनीज होते थे, स्पेसिफिकली उसके जो ब्राह्मण डोनीज होते थे, ब्राह्मण भी एक दूसरे को लैंड डोनेट किया करते थे, तो ब्राह्मण डोनीज जो होते थे ब्रह्मदेय लैंड ग्रांट्स के, उनको हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्मदेय किल्लवर। ब्रह्मदेय किल्लवर टर्म जो है वो ब्राह्मण डोनीज के लिए यूज हो रही है।
उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है चोल पीरियड के अंदर। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं उसमें जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं उनको बोला जाता था नगरत्तर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये जो नगरत्तर थे, ये नगरम यानी कि वो सेटलमेंट्स जिनके अंदर ट्रेडर्स रहा करते थे, उनके लिए ये टर्म यूज करी जाती है। मैंने आपको पल्लव और चालुक्य पीरियड के अंदर कुछ नाम बताए थे, जैसे कि नाना देसी एंड मणिग्रामम। तो नाना देसी और मणिग्रामम जो है स्टूडेंट्स, ये भी ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं जो इंपीरियल चोलास के टाइम पर फ्लरिश कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हमारे पास टैक्स फ्री विलेजेस जो होते हैं, टैक्स फ्री विलेजेस जो कि दान में दिए जाते हैं एक तरह से, उनके लिए कुछ और टर्म्स हैं इंपीरियल चोलास के रेन में, जैसे कि देवदान। देवदान जो कि टेम्पल्स को टैक्स फ्री लैंड ग्रांट दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास है पल्ली छंद, देन वी हैव कवि मुरुत्तु एंड देन वी हैव वेट्टा पेरू। ये जो नाम है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए हैं? टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और उसके अलावा ब्राह्मणों को दिए जाते थे। कल्टीवेटर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कल्टीवेटर्स जो है उनको वेलालाज कहा जाता था। वेलालाज वो कल्टीवेटर्स हैं जो डायरेक्टली अपनी लैंड कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं बल्कि लार्ज लैंड ओनर्स हैं। ये टर्म जो है हम संगम पीरियड से सुन रहे हैं, सो आई होप आपको ये याद होगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई चोला पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या होता था। अब चोला पीरियड की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, खास करके उत्तर में जो हमने परंटक वन के अंदर देखी थी उत्तर मेरुर, वो इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारे को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। उसके तहत हमारे को ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रह्मदेय ग्रांट्स थे जिनके अंदर हमारे को सेपरेट विलेजेस मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तनियूर, जो कि नाडू का पार्ट होते थे। तो बेसिकली हमारे पास में विद इन अ नाडू यानी कि विद इन अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कुछ विलेजेस होते थे जिनको अलग से रखा जाता था, जिनका नाम होता था तन्यूर, और इनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अलग से कुछ ऐसे विलेज मिलेंगे जिनको कह रहे हैं हम तन्यूर। ये तन्यूर कौन से विलेजेस हैं? जिनमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण रह रहे हैं और इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, इनका अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। नाडू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो तन्यूर विलेजेस होते थे ये टेम्पल्स के साथ अटैच्ड होते थे, टेम्पल्स के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। टैक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो चोल के अंदर हम देखते हैं कैश और काइंड दोनों के अंदर टैक्स जो है उसका पेमेंट होता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स जिनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते थे, लैंड रेवेन्यू और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करनी होती थी, उनके जो नाम हैं दीज इंक्लूड वरी पोत्तगम एंड वरी लेडू। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो नाम हैं, ये दोनों कौन से ऑफिसर्स हैं? जो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज नोन एज कंकणी। कंकणी कौन है? ये ऑडिट ऑफिसर्स हैं, तो ये ऑडिटिंग का काम किया करते थे रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स हैं। इसमें से तन्यूर की अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टर्म्स और मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। नगरत्तम क्या होता है, मणिग्रामम, नाना देसी, ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी चोलास के अंडर थी। तो ये सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स आपको याद रखने हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा इंपीरियल चोलास का डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। अगेन राजा राजा वन और राजेंद्र वन की रेन की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी याद रखनी है और आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड जो पॉइंट्स है वो भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स हैं, इनको आप याद रखेंगे, जैसे कि नाडू क्या होता है, वल नाडू क्या होता है, एटसेट्रा। So with this students, our discussion of Imperial Cholas is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.